Hello everyone, welcome back to Target IES. I am Tekchand Deshwal and we are studying इंडक्शन मशीन्स। लास्ट क्लास में मैंने अपना इंडक्शन मशीन स्टार्ट किया था। जो मेन टॉपिक मैंने देखा था वो क्या था, आरएमएफ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। उसका एक पॉइंटर बताना मुझे आपको। सी इन दिस फिगर, क्या मेरा वोल्टेज फेज सीक्वेंस आर वाई बी, ठीक है। आर वाई बी इट वाज लाइक दिस, इफ दिस इज माई आर, दिस माई वाई, दिस इज माई बी, ठीक है। मेरा फेज सीक्वेंस क्या है, आर वाई बी। सबसे पहले आर आ रहा है, फिर वाई आ रहा है, फिर बी आ रहा है, ठीक है। टेल मी द डायरेक्शन इन विच माई आर एम एफ इज रोटेटिंग। यहाँ पे क्या मेरा आर एम एफ 1.5 एम इन दिस डायरेक्शन। कब? जब ओमेगा टी 0 था। ओमेगा टी 90 हुआ तो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। देन 120 हुआ तो यहाँ पहुंच गया। दैट मीन्स माई आर एम एफ इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन माई आर एम एफ इज रोटेटिंग। कैसे रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर टू वाई बाई टू बी। तो जो मेरा आर एम एफ होता है, my RMF always rotates from leading phase towards the lagging phase। leading phase कौन सा? R। lagging कौन सा? Y। तो R से Y। B R में बताओ कौन सा लीडिंग है? B लीडिंग है, R lagging, तो B to R, B to R like this my RMF is rotating। तो बात आती है कि अगर मुझे अपना 3 फेज मोटर की रोटेशन को चेंज करना है तो कैसे चेंज होगी बताओ आप। मुझे क्या करना पड़ेगा? फेज सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा। अगर मुझे आर वाई बी का फेज सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा तो कैसे होगा? इट विल बी आर बी वाई। ऐसे हो गया मेरा फेज सीक्वेंस चेंज। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दिस इज आर, देन बी, देन वाई। मीन्स आप इसी डायग्राम में समझ लो, अगर मैं अपना फेज सीक्वेंस रिवर्स कर देता हूँ, मीन्स अगर मैं किसी भी 2 फेजों को उल्टा कर देता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा? आरएमएफ की स्पीड, आरएमएफ की रोटेशन क्या हो जाएगी? अपोजिट, ठीक है। तो अब क्या करना है, आप किसी भी 2 फेज को चेंज कर दो। मीन्स मैं कह रहा हूँ फेज सीक्वेंस को मत बदलो, मैं अपने मोटर के अंदर बस जो बी फेज है वहां पे वाई लगा दो, बी फेज की जगह पे, और वाई की जगह लगा दो बी, ठीक है। सपोज मैं फिर से बताता हूँ आपको। सपोज जो मेरा फेज सीक्वेंस क्या है, आर वाई बी। मेरा फेज सीक्वेंस आर वाई बी है। ये क्या मेरा, देखते हैं, ये मेरा मोटर, दिस इज माई मोटर, दिस इज आर वाई बी, ठीक है। मैंने यहाँ पे आर लगाया, यहाँ पे वाई, यहाँ पे बी, ठीक है। मेरी मोटर ऐसे रोटेट कर रही थी, आर में ऐसे घूमा तो रोटर भी ऐसे घूमेगा एज पर द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड द लेंस लॉ। इट विल अपोज द कॉज। कॉज क्या? रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन, ठीक है। अगर मैं अपने वाई फेज की सप्लाई, जो मेरी सप्लाई आ रहा है, सप्लाई के वाई फेज को यहाँ कनेक्ट ना करके कहाँ कर दूँ, यहाँ पे मैं कर दूँ वाई कनेक्ट, और बी को यहाँ की जगह कर दूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने बी कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने वाई। मैंने क्या किया? मैंने अपने 2 फेज को क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। मैंने अपने 2 फेज को इंटरचेंज कर दिया। अब बताओ मेरा फेज सीक्वेंस क्या है? माय फेज सीक्वेंस इज आर वाई बी। तो क्या हो जाएगी रोटेशन? आर टू वाई और वाई टू बी। द आरएमएफ रोटेशन विल बी रिवर्स्ड। कैसे रिवर्स कर सकता हूं मैं 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को? बाय रिवर्सिंग एनी 2 फेजेस। या फिर क्या करो आप, या फिर देखो दूसरा तरीका था क्या फेज सीक्वेंस चेंज करने का। दिस में आर, दिस इज माई वाई, दिस इज माई बी। आप कंडक्टर को चेंज मत करो। पहले फेज सीक्वेंस क्या है? आर वाई बी। तो आरएमएफ कैसे रोटेट कर रहा है? लीडिंग फेज टू लैगिंग फेज लाइक दिस, ठीक है। आप अगर अपना फेज सीक्वेंस रिवर्स कर दो, आर वाई बी की जगह क्या हो जाएगा? आर बी वाई, ठीक है। अगर मैं लिखूं बी वाई आर तो क्या फेज सीक्वेंस रिवर्स हो गया? नहीं, ये क्या मेरा बी वाई आर। मीन्स मेरा फेज सीक्वेंस कब चेंज होगा? आर बी वाई। जब मैं किसी भी 2 को क्या कर दूंगा? रिवर्स, आर बी वाई, देन अगेन आर बी वाई, आर बी वाई, ठीक है। बी वाई आर बी वाई आर, सारे ऐसे फेज सीक्वेंस हो गए। अगर मैं अपना फेज सीक्वेंस रिवर्स कर देता हूँ, दैट मीन्स आर के बाद क्या है? बी। नाउ द आरएमएफ विल रोटेट इन दिस डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन टू द प्रीवियस वन। क्यों? फेज सीक्वेंस क्या बताता है? द रिस्पेक्टिव ऑर्डर इन विच द फेजेस अटेन देयर मैक्सिमम पीक। तो आर के बाद किसी बी का है, बी के बाद वाई की। तो पहले आर पे था, फिर बी की बी का वहां गया, फिर वाई की बी यहाँ। सो द रोटेशन कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द फेज सीक्वेंस और बाय रिवर्सिंग द 2 फेजेस। जहां पे मैंने पहले वाई फेज लगा रखा था, देखो सप्लाई से आएंगे 3 फेज, आर वाई बी, ठीक है। एक फेज को आर को एज रहने दो, बस वाई बी को रिवर्स कर दो। बस जहां पे वाई लगा रखा था वहां बी लगा दो, जहां बी था वहां पे वाई लगा दो, एंड द रोटेशन ऑफ द 3 फेज मोटर विल रिवर्स। क्या है? एक बहुत ही अच्छा आपके हाथ में टूल है टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ माई 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। देखो फेज सीक्वेंस रिवर्स करना याद करो, पावर सिस्टम 2 में मैंने बताया था आपको। कैसे कर सकते हो आप फेज सीक्वेंस रिवर्स? या तो आप करो रोटर की डायरेक्शन को रिवर्स। अब रोटर इतना हैवी होता है कि इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना प्रैक्टिकल ऑपरेशन में इज नॉट पॉसिबल।
रोटर जिस डायरेक्शन में रोटेट कर गया उसमें कर गया, उसी में रोटेट करता रहेगा। इसी पे क्या मेरी टरबाइन कपल्ड है। अब इजीली आप टरबाइन में सेम प्राइम मूवर पे इनवर्स स्पीड नहीं ऑब्टेन कर सकते। जिस डायरेक्शन के लिए टरबाइन डिजाइंड है वो उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगी। क्यों? इसमें क्या होता है, ब्लेड्स होते हैं, ब्लेड्स पे स्टीम आती है, तो उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैन नॉट चेंज, माई डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रोटर कैन नॉट चेंज। सो प्रैक्टिकली चेंजिंग फेज सीक्वेंस इज नॉट इजी। क्या करते हैं हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों फेजों को स्वैप करते हैं, तभी मेरा फेज सीक्वेंस चेंज होता है। मैंने बताया था आपको पावर सिस्टम 2 में। बट अब मैं अपनी मोटर के लिए पूरे सिस्टम का फेज सीक्वेंस चेंज करूंगा नहीं। अगर मुझे स्पीड रिवर्स करनी है तो क्या करना है, सिर्फ आप 2 फेजेस को रिवर्स कर दो। ठीक है, बात आती है सेकंड कॉन्सेप्ट की, जो मैंने आपको बताया था, हाउ टू ड्राइव द इक्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सपोज फिर से बता रहा हूँ मैं इस चीज़ को, आप अगर पता हो तो प्लीज़ वेट, थोड़ा पेशेंस रखना। नॉर्थ साउथ, सपोज भाई एक कंडक्टर है मेरा, इस पे, ठीक है, एक कॉइल ए डैश। अब मेरी मशीन में 2 पोल है और एक एग्जाम्पल है मेरा जिसमें मेरी मशीन में 4 पोल हैं। ये रेडियल पोल बोलते हैं हम, प्रोजेक्टेड रेडियली। 4 पोल है, इसमें क्या मेरा ये आर्मेचर है, इस पे 2 कंडक्टर्स हैं। ये मेरा आर्मेचर है, 2 कंडक्टर्स हैं आर्मेचर पे। सपोज इन 1 कंप्लीट रोटेशन, यहाँ मेरा ये कंडक्टर यहाँ पे है, यहाँ से रोटेट करके कंडक्टर वापस यहीं पे पहुंच गया, तो एक बार तो कहाँ पहुंचा है, एक बार ये नॉर्थ पोल के नीचे था। सपोज नॉर्थ पोल जब के नीचे जो कंडक्टर आएगा तो उसमें पॉजिटिव वोल्टेज आती है, एक बार साउथ पोल के नीचे लाइक दिस, तो क्या वोल्टेज इंड्यूस हुई, ये वोल्टेज इंड्यूस होगी मेरे आर्मेचर कंडक्टर्स में। ठीक है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस लॉजिक समझ लो। अगर इसमें भी मेरा ये कंडक्टर यहाँ से रोटेट करके पहुंच गया वापस अपनी जगह पर, वापस अपनी जगह पर अगर पहुंचा कंडक्टर, तो कितनी वोल्टेज आएगी बताओ। जब नॉर्थ के नीचे आया तो पॉजिटिव, ठीक है, साउथ नीचे नेगेटिव, देन अगेन पॉजिटिव, अगेन नेगेटिव। डीसी मशीन में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पर अगर आप पहली बार में ही इंडक्शन देख रहे हो तो उसके लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं जस्ट। ठीक है, इसमें टाइम टी। अब बताओ नंबर ऑफ साइकिल्स पर रोटेशन, कितनी हुई मेरी। देखो मेरा एक रोटेशन में क्या आई, एक कंप्लीट साइकिल आई। ठीक है, यहां बताओ मेरा कितनी है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर रोटेशन कितनी हुई, दे आर 2 साइकिल्स। क्यों कौन सी, एक साइकिल तो यहां तक होगी, दिस इज 1 साइकिल एंड दिस इज अनदर साइकिल, तो 2 साइकिल होगी मेरी। नंबर ऑफ साइकिल्स पर रोटेशन आर 2। दैट मीन्स आई कैन से, अब मैं स्टैंडर्ड बात करूं तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर रोटेशन क्या है मेरी, नंबर ऑफ साइकिल्स पर रोटेशन इक्वल्स टू P/2। अब बात करते हैं, सपोज मेरा रोटर घूम रहा है n आरपीएम पर, n रिवोल्यूशन पर मिनट। अगर n रिवोल्यूशन पर मिनट है तो बताओ एक सेकंड में कितने होंगे, n/60 रिवोल्यूशन पर सेकंड, n/रिवोल्यूशन पर सेकंड। नंबर ऑफ साइकिल्स पर रोटेशन इक्वल्स टू P/2, नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड इक्वल्स टू n/60। 1 2 दोनों कर दो मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ साइकिल्स पर रोटेशन इनटू में नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड इज इक्वल्स टू P/2 इनटू में n/60। रोटेशन से रोटेशन कैंसिल, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड इज इक्वल्स टू Np/120। और नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड क्या होता है, मैंने जो 9th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग होता है मेरा फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। तो मेरी फ्रीक्वेंसी आई, मैं फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू Np/120। यहीं से मैं निकालता हूं अपनी कौन सी, आरएमएफ की स्पीड, दैट इज सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द आरएमएफ इक्वल्स टू 120 इनटू में f/p। इफ यू आर इन इंडिया फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। नंबर ऑफ पोल्स अगर 2 है मेरे तो 3000 आरपीएम, नंबर पोल्स 4 है तो 1500 आरपीएम। और आपको पता ही होगा तो कि मिनिमम जो पोल हो सकते हैं क्या हो सकते हैं, 2 से कम पोल नहीं हो सकते। मैग्नेटिक पोल कैन नॉट बी देयर कैन नॉट बी ए मोनोपोल इन द मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, अगर सपोज मैं बोलूँगी ये मेरा नॉर्थ है तो जहां से फील्ड निकल रहा है तो कहीं से एंटर भी कर रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस क्या होता है, द डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0। और कहीं से फील्ड निकल रहा है तो कहीं से वो एंटर भी कर रहा होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साउथ। ऑटोमेटिकली देयर आर ऑलवेज 2 पोल्स, ए मोनोपोल कैन प्रैक्टिकली नेवर एग्जिस्ट। सो मिनिमम पोल इन द मशीन आर 2 पोल्स। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने अपना एमएफ देख लिया है, फाइन। अच्छा अब मैं देखता हूँ इसमें एक और लॉजिक बता देता हूँ आपको अगर लग रहा हो कि जैसे मैंने पोल बढ़ाए तो मेरी स्पीड कम क्यों हो रही है, मैंने पोल इंक्रीज करी तो स्पीड कम क्यों हुई मेरी, बताओ आप। देखो सपोज मेरी मशीन में क्या है, 2 पोल हैं तो कितने पे रोटेट कर रही है, इफ देयर 2 पोल्स देन माई मशीन इज रोटेटिंग 3000 आरपीएम। और 4 पोल है तो 1500 आरपीएम पे। ऐसा क्यों, मैं तो पोल बढ़ा दी तो बढ़नी चाहिए स्पीड, तो जरूरी नहीं है कि मैं सब कुछ इंक्रीज करूंगा तो क्या स्पीड भी इंक्रीज होगी।
नॉर्थ साउथ, ठीक है। सपोज मैंने इसमें अपनी एक साइकिल दी लाइक दिस, मैंने क्या कर रखी पोल पे वाइंडिंग लाइक दिस, ये मेरी पोल पे वाइंडिंग, मैंने इसमें वोल्टेज दी। सपोज जब मेरी पॉजिटिव वोल्टेज होती है तो क्या होता है, नॉर्थ ऊपर बनता है, साउथ नीचे बनता है, ठीक है। जब पॉजिटिव वोल्टेज तो क्या है, नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, इन पॉजिटिव वोल्टेज नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे। व्हेन द वोल्टेज विल बी नेगेटिव देन क्या होगा, अपोजिट, क्या होगा, साउथ ऊपर नॉर्थ नीचे, ठीक है। जैसे मेरी नेक्स्ट साइकिल आएगी लाइक दिस, इन द नेक्स्ट साइकिल देन दिस पॉजिटिव साइकिल, नॉर्थ क्या आएगा, ऊपर साउथ नीचे। तो देखो पहले कहा था नॉर्थ ऊपर फिर साउथ नीचे, दैट मीन्स एक साइकिल में ही यहां से लेके एक साइकिल में जो मैं ऊपर वाला नॉर्थ था नीचे गया और वापस ऊपर आ गया। दैट मीन्स इन वन साइकिल माई फ्लक्स इज रोटेटिंग वन रोटेशन, एक साइकिल में एक रोटेशन पूरा कर रहा है। प्लस में कहा था, प्लस में ऊपर नॉर्थ था, नेगेटिव नीचे साउथ, अगले प्लस में वापस नॉर्थ ऊपर पहुंच गया। तो एक साइकिल में एक रोटेशन। मैं बात करूंगा अगर यहाँ पर लाइक सेम पोजिशन, तो प्लस है तो क्या है, यही कंडीशन है मेरी प्लस के केस में, नॉर्थ साउथ सब पे क्या है मेरी वाइंडिंग, बस क्या होगा, वाइंडिंग का सेंस डिफरेंट होगा अलग अलग उस केस में, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ठीक है। मैंने अप्लाई कर दिया इसमें ये वोल्टेज अपनी, मैंने प्लस दिया था नॉर्थ साउथ, अब मैं देता हूँ माइनस, तो क्या होगा, दिस विल बी साउथ, दिस विल बी नॉर्थ, दिस विल बी साउथ, दिस विल बी नॉर्थ। नीचे यहाँ का नॉर्थ था वो कहाँ गया, वो नॉर्थ यहाँ पे आ गया, जो यहाँ का साउथ था वो साउथ यहाँ पे आ गया, यहाँ साउथ था वो यहाँ चला गया, जो यहाँ का साउथ था वो यहाँ चला गया, यहाँ का नॉर्थ यहाँ चला गया, यहाँ का साउथ यहाँ चला गया इन वन साइकिल। अब क्या होगा, जब मेरा नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल आएगी तो क्या होगा, वापस से क्या होगा, नॉर्थ बनेगा यहाँ पे मेरा, सपोज दिस माई नेक्स्ट साइकिल प्लस नेक्स्ट साइकिल, तो क्या होगा, यहाँ पे नॉर्थ बन गया नया, यहाँ पे नया साउथ, यहाँ पे नया नॉर्थ, यहाँ पे नया साउथ। तो जो मेरा नॉर्थ पोल था पहले यहाँ पे, वो यहाँ से यहाँ मूव किया है, जो यहाँ पे पहले साउथ पोल था वो यहाँ से यहाँ मूव किया, जो यहाँ पे पहले नॉर्थ था वो यहाँ से यहाँ मूव किया, जो यहाँ पे पहले साउथ था वो यहाँ मूव किया। दैट मीन्स इन वन हाफ साइकिल यहाँ से लेके यहाँ तक, जो मेरा ऊपर का नॉर्थ पोल था कहाँ पहुंचा है वो सिर्फ यहीं पे पहुंचा है। एक साइकिल और दूंगा जब मैं इसमें कंप्लीट लाइक दिस, फिर मैं क्या प्लस माइनस, दो साइकिल देने के बाद मेरा जो नॉर्थ है यहाँ शिफ्ट होते हुए वापस यहाँ पे पहुंचेगा। इन टू साइकिल्स जो मेरा फ्लक्स है वो वन रोटेशन कंप्लीट करेगा। जो मेरा ऊपर का नॉर्थ है पहले यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्या था, एक हाफ साइकिल में यहाँ आ गया, सेकेंड हाफ साइकिल में वापस पहुंच गया। सो पर साइकिल वन रोटेशन, यहाँ पे क्या है, पर टू साइकिल वन रोटेशन, दैट्स व्हाई जब मेरे पोल डबल हो तो स्पीड क्या होगी, ओनली 1500 आरपीएम, और जब मेरे पोल क्या थे दो ओनली, जब मेरे पोल क्या थे टू, देन स्पीड वाज 3000 आरपीएम। दिस इज द रीजन कि ज्यादा पोल होने पे क्या होता है, मेरी स्पीड डिक्रीज हो जाती है लॉजिकली, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं अगर एसी किसी भी उसमें लगाता हूँ, मैं एसी अपना किसी भी मशीन में, तो क्या होगा, आरएम बन ही जाएगा। तो मैं ये दिखा दूंगा आपको, सपोज दिस इज माई नॉर्थ, दिस इज माई साउथ, लाइक दिस। मैंने कुछ वाइंडिंग कर रखी है इस पे लाइक दिस। वाइंडिंग का सेंस ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है, जो भी मैं बोल दूँ बस वो ब्लाइंडली मान लो कि हाँ यही है। अगर मैं इसमें ऐसे करंट देता हूँ सपोज, ठीक है, ऐसे करंट देता हूँ, ऐसे करंट गया लाइक दिस, ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया मेरा नॉर्थ पोल। आप देख ही सकते हो, करेक्ट है बिल्कुल। फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो, आपको थंब कहाँ जाएगा, अपवर्ड्स। दैट मीन यहाँ से फ्लक्स एंटर कर रहा है, एंटर कर रहा तो क्या है मेरा नॉर्थ नहीं है, सो दिस इज माई साउथ, जहाँ से फ्लक्स एंटर कर रहा है वो साउथ बन गया। यहाँ पे आओ, करंट कैसा है, लाइक दिस, यहाँ से करंट निकल रहा है नॉर्थ, यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है मेरा। अगर आप फिंगर्स को इसकी डायरेक्शन में कर्ल करते हो, करंट डायरेक्शन में, तो थंब क्या है, पॉइंटिंग अपवर्ड्स, ठीक है। तो ये बन गया मेरा नॉर्थ पोल, दिस इज माई नॉर्थ पोल, दिस इज माई साउथ पोल। मेरा फ्लक्स ऐसे है। डीसी दिया तो क्या होगा, ये पोल मेरे यहीं के यहीं क्या रहेंगे, कांस्टेंट। करते रहो काम जैसे मेरा डीसी मशीन में होता है। अगर मैं एसी में एसी दे दूं, इसी मशीन में अगर मैं एसी दे दूं, तो पहली साइकिल पॉजिटिव साइकिल में तो क्या होगा, करंट डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम, इट विल बी साउथ पोल एंड दिस विल बी नॉर्थ पोल। बट जैसे ही क्या होगा, मेरी साइकिल क्या है, नेगेटिव साइकिल, तो क्या होगा, करंट विल रिवर्स, और करंट रिवर्स होगा तो क्या है, वाइंडिंग में फ्लक्स रिवर्स, ये बन जाएगा मेरा साउथ, ये बन जाएगा मेरा नॉर्थ, ठीक है। अगर मैं देखो क्या है, मेरा हाफ साइकिल में क्या था, ऊपर साउथ नीचे नॉर्थ। नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या हुआ, जो नेगेटिव है, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, ऊपर साउथ नीचे नॉर्थ। नेक्स्ट में नॉर्थ साउथ।
दैट मीन्स जितनी मेरी फ्रीक्वेंसी उसी के हिसाब से होंगे मेरे पोल, माई पोल विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग, पहले ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, फिर ऊपर साउथ नीचे नॉर्थ, एंड देयर विल बी नो रोटेशनल आरएमएफ और नो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी लगाता हूँ दैट मीन्स 1 सेकंड में 50 साइकिल होंगी, जिसमें मेरा पोल साउथ से नॉर्थ होगा, नॉर्थ से साउथ होगा वापस, ठीक है, मीन्स 100 टाइम्स पोल ट्रांजिशन होंगे। मैं 50 लगाता हूँ 100 टाइम्स पोल ट्रांजिशन होंगे, बट देयर इज नो रोटेटिंग आरएमएफ, देयर इज नो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपको 3 फेज में कैसे दिखाया था, पहले यहाँ है, फिर 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 यहाँ है, लाइक दैट माई मैग्नेटिक फील्ड वाज रोटेटिंग लाइक दिस। बट यहाँ पे क्या है, जब तक पॉजिटिव है तब तक तो साउथ ऊपर नॉर्थ नीचे, जैसे नेगेटिव हुआ साउथ नीचे नॉर्थ ऊपर सीधा। एक बार फ्लक्स ऐसे है और सेकंड मूवमेंट पे फ्लक्स मेरा ऐसे है, देयर इज नो आरएमएफ। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी एसी दे दोगे आप किसी भी पोल में तो आरएमएफ बन जाएगा। टू मेक एन आरएमएफ क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या 2 रिक्वायरमेंट है, यू शुड हैव ए स्टेटर जिसमें हो गया होनी चाहिए 3 फेज वाइंडिंग, और क्या होनी चाहिए वो 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली डिस्प्लेस्ड इन टाइम, डिस्प्लेस्ड इन स्पेस, ये तो है मेरी वाइंडिंग। और उस वाइंडिंग में जब मैं 3 फेज वोल्टेज लगाऊंगा वो क्या होना चाहिए 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड इन टाइम, 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड इन टाइम। अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक ऐसा स्टेटर बनाऊं लाइक दिस, और मैंने यहीं पे ए डाल दिया, यहीं पे बी डाल दिया, यहीं पे सी डाल दिया, यहाँ पे ए डैश, यहीं पे बी डैश और यहीं पे सी डैश, ठीक है। सपोज जब मेरा करंट ए में पहुंच गया तो यहाँ पे डॉट है, बी में तो यहाँ पे डॉट है, सी में तो यहाँ पे डॉट है, ए में क्रॉस, बी में क्रॉस, तीनों में क्रॉस। अब आप तीनों में अगर देखोगे तो एक कॉइल है जो मेरी, एक कॉइल कहाँ बनाएगी मेरा बताओ, एमएमएफ और फ्लक्स कहाँ देगी, यहाँ पे क्या डॉट, यहाँ पे क्रॉस, डॉट से आपकी फिंगर्स बाहर आनी चाहिए, योर थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स हियर, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा एफ ए या फिर फाई ए, ठीक है। सिमिलरली मैं बी फेज देखूंगा क्या होगा, बी फेज का भी यहीं पे होगा लाइक दिस एफ बी, और सिमिलरली क्या होगा जो सी फेज है वो भी यहीं पे देगा अपना एफ सी। तो तीनों क्या है सेम डायरेक्शन में, व्हाट इज नेट, द नेट इज इक्वल्स टू फाई ए प्लस में फाई बी प्लस में फाई सी। देखो एफ क्या है, एफ है मेरा एमएफ, एमएफ से आया मेरा फ्लक्स, एफ बी से मेरा फ्लक्स आया फाई बी, एफ सी से मेरा फ्लक्स आया फाई सी, गॉट इट। आपको पता है इनके साथ 3 फेज बैलेंस सप्लाई, करंट सारे बैलेंस होंगे, वोल्टेज सारी बैलेंस होगी, हर एक कोयल का आइडेंटिकल, तो सबके क्या होगा फ्लक्स सेम। अगर मैं 3 फेज के तीनों फ्लक्स को किसी भी पॉइंट पे ऐड करता हूँ व्हाट इज टोटल, द टोटल इज इक्वल्स टू 0, द टोटल इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या मेरा कोई आरएमएफ बना, कोई भी आरएमएफ नहीं बना, हर टाइम पे क्या होगा फ्लक्स 0, देयर विल नॉट बी एनी आरएमएफ। तो क्या रिक्वायरमेंट है कि मेरी वाइंडिंग्स है ना, ये वाइंडिंग्स भी स्पेस में 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल शिफ्ट, लाइक अगर मेरा ए यहाँ पे आ गया देन माई बी शुड बी हेयर, माई सी शुड बी हेयर, ए यहाँ पे है तो मेरा बी यहाँ पर, सी यहाँ पर, बी यहाँ पे है तो फिर बी डैश यहाँ आ गया, ए डैश यहाँ आ गया, सी डैश यहाँ आ गया, डैश में क्या होता है रिटर्न कंडक्टर, गॉट इट। आई होप नाउ यू गॉट इट। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है मेरा। अभी तक आपको कुछ भी डाउट हो देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी। आरएमएफ कर दिया, फ्रीक्वेंसी की बता दिया, आपको डेरिवेशन करना कैसे करते हैं, पोल का इफेक्ट बता दिया, हाउ टू चेंज द डायरेक्शन, हाउ टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग फ्लक्स इन स्पेस, चेंज एनी 2 फेज, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग फ्लक्स इन स्पेस चेंज एनी 2 फेज, ठीक है। या फिर आप आपके हाथ में है ग्रिड पूरी तो आप फेज सीक्वेंस बस कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आरएमएफ क्या है, इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, क्या है लीडिंग टू लैगिंग, लीडिंग टू लैगिंग में रोटेट करता है मेरा आरएमएफ। स्पेसिफिक स्पीड एनएस इक्वल्स टू 120 एफ बाई पी और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड 1.5 टाइम्स द पीक ऑफ एनी फेज फ्लक्स, गॉट इट। अब बात करते हैं अपने कंस्ट्रक्शन की। जो मेरा स्टेटर होता है, अच्छा पहले बात बताऊं मुझे, एक जो सिंक्रोनस मशीन होती है मेरी, सिंक्रोनस मशीन का स्टेटर और अपनी इंडक्शन मोटर का स्टेटर दोनों का आइडेंटिकल होता है, वाइंडिंग भी बिल्कुल सेम होती है, वहां भी 3 फेज वाइंडिंग करते हैं हम, यहाँ पे भी हम 3 फेज के लिए ही वाइंडिंग करते हैं। बात करते हैं रोटर की, थोड़ी सी बात, ये मेरा क्या रोटर। इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन द स्पीड ऑफ रोटेशन इज ns, आरएमएफ पे घूम रहा है, आरएमएफ भी मेरा ns पे घूम रहा है और मेरा रोटर भी ns पे रोटेट कर रहा है, मेरा रोटर भी ns पे रोटेट कर रहा है, मेरा आरएमएफ भी। तो दोनों के बीच रिलेटिव स्पीड क्या है, द रिलेटिव स्पीड इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स neither my RMF is cutting the conductors nor my conductors are cutting the flux। कोई भी क्या EMF इंड्यूस होगी, कोई EMF इंड्यूस नहीं होगी, कोई भी एडी करंट नहीं आएगा, कोई भी हिस्टैरिसीस करंट नहीं आएगा। अगर आपको लग रहा है तो मोटर कैसे घूमेगी, तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं,
सिंक्रोनस मशीन का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक लॉकिंग का प्रिंसिपल होता है सिंक्रोनस मशीन का, ठीक है। वहां पे आरएमएस का काम नहीं चलता, वहां पे मैग्नेटिक लॉकिंग होती है किसके बीच में, जो मेरे रोटर पे पोल है, सपोज मेरा जो रोटर है इसमें क्या बनते हैं, पोल्स बनते हैं। लाइक अगर मेरे यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे मेरा क्या है साउथ पोल, तो जो इस स्टेटर में जो बन रहा है मेरा आरएमएस साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो जैसे जैसे वो पोल्स घूमेंगे मेरे, ऐसे ही ऐसे मेरा रोटर उससे उन पोल से लॉक होके ये भी घूमेगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन, ठीक है। इसमें क्या है, रोटर की स्पीड क्या है एनएस, आरएमएफ की स्पीड एनएस, दोनों मैग्नेटिकली लॉक होते हैं, स्पीड इक्वल है तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, नो ईएमएफ इंड्यूस इन द रोटर, ठीक है। रोटर में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, और मेरे रोटर में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा तो इसमें कोई भी क्या एडी करंट लॉस नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज मेक माई स्टेट रोटर ऑफ सॉलिड आयरन, सॉलिड स्टील, सॉलिड स्टील या फिर वो एलॉय हो सकता है, वेनेडियम क्रोमियम मोलिब्डेनम इन सब का एलॉय हो सकता है, बट क्या होता है सॉलिड, उसमें लैमिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर मैं बोल रहा हूँ एक बार, उसमें लैमिनेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें वो कट ही नहीं कर रहा कोई फ्लक्स को, जो उसमें एडी करंट इंड्यूस होगा, ना उसमें एडी करंट इंड्यूस होगा, ना उसमें एडी करंट लॉसेस होंगे। बात करते हैं हिस्टेरेसिस लॉस की। देखो यहाँ पे क्या नॉर्थ पोल, यहाँ पे क्या साउथ पोल, ऐसे ही मेरा रोटर घूमेगा, ऐसे ही मेरे ये पोल घूमेंगे। थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद मे बी इट माइट बी पॉसिबल दैट माई नॉर्थ पोल सॉरी साउथ पोल कम्स हियर और नॉर्थ पोल कम्स हियर स्टेटर के, तो क्या होगा, रोटर का भी नॉर्थ यहाँ पे आ जाएगा और रोटर का साउथ यहाँ पे आ जाएगा। फिर भी क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इज सेम, तो जो मेरा रोटर है उस रोटर में डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इज ऑल्सो सेम। पहले अगर इसमें ऐसे है वो जिसमें ए पॉइंट जिसमें बी पॉइंट, थोड़ा घूमेगा रोटर, ए पॉइंट यहाँ आ गया बी यहाँ आ गया, तो फ्लक्स भी क्या है लाइक दिस बी टू ए, तो क्या होता है देयर आर नो रैपिड रिवर्सल ऑफ फ्लक्स, ठीक है। दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, आरएमएफ के साथ मेरा रोटर क्या है मैग्नेटिकली लॉक, तो बार बार फ्लक्स का रिवर्सल भी नहीं होता, तो क्या होते हैं हिस्टेरेसिस लॉस भी नहीं होते मेरे रोटर में। माई रोटर डू नॉट हैव एनी हिस्टेरेसिस लॉस। एडी करंट लॉस क्यों नहीं है, क्योंकि क्या है आरएमएफ और रोटर की वेलोसिटी क्या है सेम, और दोनों के रिस्पेक्ट में क्या है कांस्टेंट, तो कोई फ्लक्स कट नहीं करता कंडक्टर्स को, एडी करंट लॉसेस आर आल्सो इक्वल्स टू 0। इसमें क्या होता है सॉलिड रोटर। बट इसमें क्या है इंडक्शन में, इंडक्शन मैंने बताया था आपको, अगर कभी भी मेरे रोटर की स्पीड इक्वल्स टू होगी सिंगल स्पीड के, तो क्या होगा रिलेटिव वेलोसिटी 0, नो ईएमएफ इंड्यूस, नो ईएमएफ इंड्यूस मींस नो करंट, नो करंट मींस नो टॉर्क, टॉर्क नहीं होगा क्या होगा, वापस से रोटर क्या हो जाएगा थोड़ा पीछे हो जाएगा और स्पीड हो जाएगी लेस देन एनएस हो जाएगी वापस से, ठीक है। तो मेरा इंडक्शन के प्रिंसिपल का काम करता है रिलेटिव मोशन, आरएमएफ फ्लक्स द कंडक्टर्स ईएमएफ इंड्यूस्ड एंड इट रोटेट्स, क्योंकि इंडक्शन मोटर में हम रोटर को एक्साइटेशन दे नहीं रहे, माय इंडक्शन मशीन इज सिंगली एक्साइटेड, गॉट इट। तो इसमें क्या हमेशा एक रिलेटिव मोशन है, हमेशा मेरा आरएमएफ जो होता है वो जो मेरा रोटर है उसके कंडक्टर्स को कट करता है। अब दिक्कत ये होती है कंडक्टर्स में कट किया, करंट आया, मुझे मजे आए, टॉर्क आया, बट साथ ही साथ जो आरएमएफ है ये मेरी कोर को भी कट करता है, मेरी रोटर की कोर है ना, उस रोटर की कोर को भी कट करता है। अगर मेरी सॉलिड कोर होगी तो उस कोर में क्या होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा, और सॉलिड कोर है तो क्या है उसका रेजिस्टेंस वेरी वेरी लेस, क्रॉस सेक्शन में क्या ज्यादा, करंट अपनी मर्जी से कहीं भी घूमेगा, जहां मन करेगा करंट वहां घूमेगा, देयर विल बी हाई करंट, रेजिस्टेंस कम है उसका, क्यों सॉलिड है, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होता है मेरा रो एल बाई ए, एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, तो एडी करंट लॉस क्या होते हैं वी स्क्वायर बाई आर, रेजिस्टेंस कम है मेरा तो क्या होगा एडी करंट लॉस हाई, वी कौन सा है मेरा जो एडी वोल्टेज इंड्यूस हुई है ड्यू टू कटिंग ऑफ द फ्लक्स। इसलिए जो मेरा इंडक्शन मशीन होती है उसमें रोटर क्या होता है लेमिनेटेड, फिर बोला मैं इंडक्शन मशीन में मेरा रोटर क्या होता है लेमिनेटेड। ज्यादा डीप में बात करेंगे जब अपना स्क्वेयर केज रोटर और स्लिप रिंग रोटर पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन डोंट वरी। अब बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है मेरा कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स में क्या है, जो स्टेटर है मेरा उसमें जो स्लॉट्स होते हैं। देखो स्लॉट्स मेरे 3 तरह के होते हैं मशीन में, एक हो सकता है मेरा ये होता है मेरा ओपन स्लॉट, क्या स्लॉट होगा मेरा ओपन, लाइक यहाँ पे टीथ है, यहाँ पे टीथ है, और जितना स्लॉट है वो पूरा क्या ऊपर से खाली, दैट मीन्स आप यहाँ से आराम से पूरा कंडक्टर आराम से देख सकते हो, यू कैन ऑलवेज सी योर कंप्लीट कंडक्टर। एक होते हैं मेरे क्लोज स्लॉट्स, ये क्लोज है, यहाँ पे बिल्कुल आयरन है, बस बीच में क्या एक होल है, बीच में एक होल है, आपको उस होल में कंडक्टर प्लेस करना है, आपको उस होल में कंडक्टर प्लेस करना है, ठीक है। ये होते हैं मेरे क्लोज स्लॉट्स। एडवांटेज क्या है डिसएडवांटेज क्या है नेक्स्ट पेज है, नोट्स में आप देख सकते हो, मैं आपको 1 बाय 1 सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज बताऊंगा, डोंट वरी। ये होते हैं मेरे क्या, ना तो ये क्लोज ना ये ओपन, ना ये कंप्लीटली क्लोज ना ये कंप्लीटली ओपन, सब दे आर कॉल्ड सेमी क्लोज्ड स्लॉट्स, सेमी क्लोज्ड स्लॉट्स।
किसी भी एग्जामिनर का मन किया तो आपसे ये पूछ सकता है कि सेमी ओपन कौन से हैं, तो ये क्या है मेरे, ये मेरे सेमी ओपन भी है, सेमी क्लोज भी, मीन्स कुछ क्लोज हैं कुछ ओपन है, फिर बीच के बचे हुए, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं अपने कि कौन सा मेरा एडवांटेजेस है, कौन सा मेरा एडवांटेजेस नहीं है। नोट्स में सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है। बस जो मैं बताऊंगा वो देखते जाना। मैं बस थोड़ा एक बार डायग्राम बना लेता हूँ, टिल देन यू कैन रेस्ट। पहला मेरा क्या है, ओपन स्लॉट। देखो ये क्या है मेरा, स्टेटर की योक, ठीक है। ये मेरा योक होता होगा सॉलिड, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे कोई फ्लक्स पास नहीं करता। लाइक दिस, ये मेरी क्या है, जिसमें मेरा क्या है, ओपन स्लॉट्स है मेरे, दीज आर माई ओपन स्लॉट्स, ठीक है। अब एक है मेरे क्या है, क्लोज स्लॉट्स। योक हुए मेरा क्लोज स्लॉट्स, इसके अंदर क्या है मेरा, क्लोज स्लॉट्स। इनको मैं बाहर से विजुअल इंस्पेक्शन नहीं कर सकता, बाहर से मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा। बस क्या है, जब मैं साइड व्यू में देखूंगा तो क्या है, मुझे एक होल दिखेगा और यहाँ पे एक कंडक्टर रखा हुआ दिख सकता है लास्ट। फिर क्या मेरे, एक मेरे सेमी क्लोज स्लॉट्स, सेमी क्लोज स्लॉट्स। लाइक दिस, ठीक है। ये हो गए मेरे सेमी क्लोज स्लॉट्स। सबके अंदर मैं रख देता हूँ अपना एक कंडक्टर। ये मेरा कंडक्टर हो गया इन दिस, इसमें मेरा एक कंडक्टर हो गया लाइक दिस। अब क्या होगा, ये तो होगा मेरा स्टेटर। मेरी मशीन में क्या होगा, एक रोटर भी होगा। सपोज अगर मेरे को तीनों को कंपेयर करना है तो क्या जरूरी चीज है कि मैं एयर गैप तीनों का रखूं सेम। सपोज दिस माई रोटर, ये मेरा रोटर, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक क्रॉस सेक्शन एरिया दिखा रहा हूँ, मशीन का एक पार्ट। दिस इज माई रोटर, दिस इज माई रोटर, ठीक है। और जो मेरा स्टेटर रोटर है, उनके बीच का जो एयर गैप है वो हर किसी में क्या है, 1 mm, ताकि कोई भी भेदभाव ना हो किसी के साथ। ऑल आर एट पार, ठीक है, कोई रिजर्वेशन नहीं किसी को, 1 mm, फाइन। अब देखते हैं 1 by 1 प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो जो मेरा ओपन स्लॉट्स है, मैंने इसको बताया आपको, आप इसमें मशीन का रोटर निकाल दो बाहर, आप सारे कंडक्टर्स को इजीली देख सकते हो, ठीक है। सो इसमें क्या है, विजुअल इंस्पेक्शन इजी है, सो इट इज गुड फॉर मेंटेनेंस पर। इसमें विजुअल इंस्पेक्शन आप नहीं कर सकते। इसमें क्लोज से तो अच्छा है, थोड़ा तो दिख रहा है, कहीं इंसुलेशन बंद हो रखा होगा तो वो दिख जाएगा, तो क्लोज से तो बेटर है, लेकिन इससे ओपन से कम अच्छा है। दिस इज माई ओपन, दिस इज माई क्लोज्ड एंड दिस इज माई सेमी क्लोज्ड, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, ऑलमोस्ट बीच बीच में, मीन्स ओपन से कम अच्छा है लेकिन क्लोज से ज्यादा अच्छा है। ओपन से कम अच्छा है लेकिन क्लोज से ज्यादा अच्छा है। कंपेरेटिव टू ओपन इट इज लेस इजी फॉर मेंटेनेंस पर्पस, बट कंपेयर टू क्लोज इट इज गुड, ठीक है। पहला ऑप्शन मेरा ये हो गया। नाउ टेल मी वन मोर थिंग, यहाँ पे कंडक्टर यहाँ पे है, कंडक्टर यहाँ पे रखा बिल्कुल बॉटम में, ठीक है। सपोज मैं अगर अच्छे से कंडक्टर बनाऊंगा अपना, तो कंडक्टर कहाँ रखा होगा, बिल्कुल कंडक्टर मेरा चिपका होगा स्टेटर से, लाइक दिस। अब फ्लक्स एस्टेब्लिश करने के लिए बताओ, यहाँ पे क्या मेरा 1 mm एयर गैप, ओके। बट जहाँ पे कंडक्टर वहां पे है, वहां पे मेरा ज्यादा एयर गैप है, यू कैन सी दिस। वहां पे मेरा क्या है, ज्यादा एयर गैप है, वहां पे मेरा क्या है, ज्यादा एयर गैप है। बट इन केस ऑफ क्लोज रोटर क्या है, बिल्कुल स्मूथ स्टेटर है, हर जगह क्या मेरा बिल्कुल यूनिफॉर्म एयर गैप, बिल्कुल यूनिफॉर्म एयर गैप। दैट मीन्स एयर गैप इज मोर यूनिफॉर्म हेयर। सो जो इफेक्टिव एयर गैप होगा, क्या होगा, जो इफेक्टिव एयर गैप जो होगा वो क्या होगा इसमें वो कम होगा। लेकिन मैं बात करूं अपने ओपन स्लॉट्स की, तो क्या यहाँ पे कंडक्टर बाद क्या एयर है, तो यहाँ पे मेरा इफेक्टिव एयर गैप है वो थोड़ा 1 mm से क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो इफेक्टिव एयर गैप वो क्या होगा मेरा, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 mm। या मैं बोलूंगा कंपेरिजन करूंगा इसका क्लोज के साथ तो ज्यादा होगा। लेकिन जो सेमी क्लोज है इसमें क्या है, दोनों के बीच का, इसमें क्या क्लोज से तो ज्यादा है एयर गैप, लेकिन ओपन से कम है एयर गैप ऑफ सेमी क्लोज का, ठीक है। इसमें क्या मेरे दोनों के जो एडवांटेज है मेरे मिक्स होके आ रहे हैं बस, ठीक है। इफेक्टिव एयर गैप ज्यादा क्यों, जो कंडक्टर है मेरा उसके जस्ट बाद से क्या है एयर स्टार्ट होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है कंडक्टर है, उसके बाद क्या है स्टेटर है, फिर बाद में बिल्कुल यूनिफॉर्म स्मूथ सरफेस है,
और यूनिफॉर्म एयर गैप। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कम एयर गैप, जहाँ पे टी वहाँ पे कम, यहाँ पे कंडक्टर वहाँ पे क्या है ज़्यादा एयर गैप। सो इफेक्टिव एयर गैप इज हाई। अब मुझे बताओ इस इफेक्टिव एयर गैप के हाई होने से मुझे क्या लॉस है, क्या लॉस है मुझे। इफ़ यू रिमेंबर एक क्वेश्चन किया था हमने ट्रांसफॉर्मर में प्रीवियस ईयर का, क्या क्वेश्चन था, सपोज इफ आई मेक ए कट इन माई ट्रांसफॉर्मर कोर लाइक दिस। इफ यू रिमेंबर द क्वेश्चन, अगर मैं अपने ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे कोर में कट कर दूं तो क्या होगा मेरा, दिस इज माई वाइंडिंग, यहाँ मैंने लगाई अपनी प्राइमरी वोल्टेज। तो मैंने बताया था इट विल ड्रॉ एक्सेसिव हाई करंट टू एस्टेब्लिश द फ्लक्स। क्यों करेगा एस्टेब्लिश फ्लक्स, जब मैंने वोल्टेज लगा दी यहाँ पे तो क्या इसमें करंट, तो इस वाइंडिंग को अपने यहाँ पे एक वोल्टेज इंड्यूस करानी पड़ेगी इक्वल्स टू E1। अगर E1 को इंड्यूस कराने के लिए मुझे चाहिए फ्लक्स φ1, तो जब तक मेरा फ्लक्स इस कोर में एस्टेब्लिश नहीं होगा φ1, तब तक क्या होगा, तब तक ये वाइंडिंग मेरा I0 और यू कैन से I0 क्या होता है मेरा, इफ दिस इज माई इनपुट वोल्टेज V, दिस इज माई 90 डिग्री, तो ये क्या होता है मेरा I0 लाइक दिस, ठीक है। I0 इसका मैक्सिमम कंपोनेंट क्या होता है मेरा IM, दैट्स कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ द नो लोड करंट। आपको याद होंगी ये सारी चीजें। ये होता है मेरा IC कोर लॉस कंपोनेंट। तो जो अगर मैं यहाँ पे कोर में कट लगा दूंगा तो जो मेरा ये ट्रांसफॉर्मर ये बहुत ज्यादा करंट लेगा टू एस्टेब्लिश द फ्लक्स। क्यों, जो एयर गैप का क्या रिलेक्टेंस वेरी वेरी हाई एज कम्पेयर टू द आयरन। पहले क्या था मेरा, पहले कोई कट नहीं था तो मस्त था, आराम से फ्लक्स एस्टेब्लिश हो रहा था एट लो वैल्यू फाइनल, बट कट आ गया तो क्या है एयर गैप। एयर गैप से क्या होगा, रिलेक्टेंस बहुत बढ़ गया, तो एमएमएफ बहुत हाई चाहिए टू एस्टेब्लिश दैट फ्लक्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू इंड्यूस वोल्टेज ऑफ E1 इक्वल्स टू V1। और जब तक E1 इक्वल्स टू V1 नहीं होगा तब तक क्या है, इनपुट से साइड से क्या है करंट आता ही चला जाएगा, आता ही चला जाएगा। सो इट विल ड्रॉ एक्सेसिव हाई करंट। जब तक एयर गैप ज्यादा होता है तो क्या है मेरा, जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो क्या है ज्यादा। नाउ टेल मी इन टू कंडीशन, सपोज एक तो मेरा ये है जिसमें मेरा मैग्नेटाइजिंग करंट इतना है, क्या पावर फैक्टर क्या होगा, इनपुट पावर फैक्टर एट नो लोड φ0 cos φ0 लैगिंग, cos φ0 लैगिंग। सपोज देखो कोर तो सेम है, कोर तो सेम है, मैंने बस एयर गैप बढ़ा दिया थोड़ा सा, तो सपोज मेरा क्या है कोर लॉस करंट तो क्या है सेम रहेगा, क्या मेरा φm क्या है मेरा कांस्टेंट, एरिया क्या है मेरा कांस्टेंट, φm कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, तो क्या है मेरा bm इक्वल्स टू φm अपॉन am, φm अपॉन a इज आल्सो कांस्टेंट। मैं सेम ट्रांसफॉर्मर कर रहा हूं, ठीक है। पहले सपोज ये केस था मेरा, इतना IM था, इतना IC था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अपने ट्रांसफॉर्मर में एयर गैप क्रिएट कर दिया, और ठीक मीन्स रिलेक्टेंस बढ़ गया। रिलेक्टेंस बढ़ गया तो क्या चाहिए, जो मैग्नेटाइजिंग करंट है जो यूज होता है फ्लक्स एस्टेब्लिश करने के लिए वो बढ़ेगा, ठीक है वो बढ़ेगा। लेकिन आप देखो φm सेम है, उतना ही फ्लक्स क्रिएट करेगा जितने फ्लक्स पे E1 इंड्यूस हो जाएगा। E1 क्या होता है मेरा, E1 इक्वल्स टू √2 पाई f φm इंटू में एन फेज। ना मैं नंबर ऑफ फ्लक्स को चेंज कर रहा, ना मैं पाई को चेंज कर रहा, √2 पाई हमारे पूर्वजों ने हमें कांस्टेंट दिए, ठीक है। बचा क्या मेरा ओनली φ, तो E1 प्रोपोर्शनल टू φm। अगर मुझे चाहे मैं कोर को इतना कट कर दूं, चाहे मैं कोर को बिल्कुल भी कट ना करूं, मेरे को फ्लक्स तो इतना ही चाहिए इस वोल्टेज के लिए। E1 के लिए E1 आएगा, E1 के लिए मुझे सेम फ्लक्स चाहिए। जब तक इतना फ्लक्स नहीं बनेगा तब तक ये IM ड्रॉ करता ही रहेगा। अगर मैंने एयर गैप कर दिया तो क्या है मेरा IM क्या हो जाएगा इंक्रीज। सपोज माई IM बिकेम दिस मच, तो मेरा IM ये होगा, IC चेंज नहीं हुआ, कोर लॉस चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि मेरा φm भी वही है, एरिया ऑफ कोर भी वही है, वोल्टेज भी वही है, फ्रीक्वेंसी भी वही, सब कुछ वही है। अब बताओ मुझे इस केस में मेरा IM बढ़ गया, IC तो वही है, मेरा I0 भी बढ़ गया, मेरा IM बढ़ गया। इफ देर इज लार्ज एयर गैप, इफ देर इज एन मोर एयर गैप, तो क्या होगा, जो मैग्नेटाइजिंग करंट है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई। यू कैन सी व्हाट इज नाउ इनपुट पावर फैक्टर एंगल, कितना पावर फैक्टर एंगल होगा मेरा, दिस इज माई न्यू φ0, आई कैन से φ0 डैश, क्या मेरा माई φ0 डैश इज ग्रेटर देन φ0। मेरे पहले के नो लोड पावर फैक्टर से अब के वाला पावर फैक्टर एंगल क्या है ज्यादा। और मैं बात करूं पावर फैक्टर की इक्वल्स टू cos φ0 डैश, अगर मेरा एंगल बढ़ गया तो मेरा क्या होगा, न्यू पावर फैक्टर विल बी लेस देन द cos φ0। दैट मींस द इन दिस कंडीशन द इनपुट पावर फैक्टर विल बी पुअर, मैं यहाँ से बात करूं, एक पावर फैक्टर मेरा क्या है 1 या फिर 0.9, एक है मेरा 0.2, 0 कौन सा पुअर है, डेफिनेटली जिसमें लो पावर फैक्टर की वैल्यू मेरी वो क्या है पुअर पावर फैक्टर। तो अब देखो इसी बात में देखते हैं, जो मेरे ओपन स्लॉट्स हैं इसमें क्या है मेरा इफेक्टिव एयर गैप ज्यादा है। इफेक्टिव एयर गैप ज्यादा है तो जब मेरे को फ्लक्स सेटअप करना होगा, तो फ्लक्स सेटअप करने के लिए इसमें क्या है मेरे को ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट है। ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट मीन्स ज्यादा पावर फैक्टर एंगल, और पावर फैक्टर एंगल ज्यादा होगा तो मेरा क्या है, जो पावर फैक्टर क्या होगा लेस, द पावर फैक्टर विल बी पुअर और यू कैन से हाई लैगिंग एज कम्पेयर टू द
क्लोज स्लॉट्स फाइंडिंग। हाई लैगिंग कह लो या फिर मोर लैगिंग कह लो या फिर लो लैगिंग। मैं हाईली लैगिंग कह लो, हाईली लैगिंग या फिर लो लैगिंग पावर फैक्टर। लो लैगिंग मीन्स जीरो के नजदीक है, ठीक है। और हाई लैगिंग का कहने का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा लैग कर रहा है, बहुत ज्यादा लैग कर रहा है, ठीक है। इससे पावर फैक्टर क्या होगा, पुअर। बट मैं बात करूंगा अपने क्लोज में तो इसमें क्या है, इफेक्टिव एयर गैप कम है, दैट मीन्स आई एम की रिक्वायरमेंट कम है। आई एम कम है तो क्या मेरा एंगल जो होगा वो क्या होगा, माई एंगल विल बी लेस, एंगल विल बी लेस तो क्या होगा मेरा cos 5 नॉट विल बी हाई। इसमें मेरा पावर फैक्टर क्या होगा, कंपेयर टू ओपन स्लॉट्स द पावर फैक्टर ऑफ द क्लोज स्लॉट्स विल बी बेटर। और इसकी बात करूंगा तो मैं, ये तो शरीफ सा है, कहता है भाई हम तो ओपन से तो अच्छे हैं लेकिन क्लोज से थोड़े बदतर हैं, बस। गॉट इट, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। इफेक्टिव एयर गैप ज्यादा है तो क्या है, ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट है, उसी वजह से क्या है इसका पावर फैक्टर पुअर होता है। लो लैगिंग मीन्स लाइक 0.2 लैगिंग, 0.3 लैगिंग, 0.4 लैगिंग, ये क्या है लो लैगिंग, ठीक है। या मैं कह सकता हूँ हाईली लैगिंग, हाईली लैगिंग में कह सकता हूँ कि मीन्स ज्यादा लैग कर रहा है। गॉट इट, इसका बेटर पावर फैक्टर इसका बीच में। ओके, कौन सी बात कर रहा हूँ मैं, ऑपरेटिंग पावर फैक्टर की, ठीक है। नाउ अच्छा, इसमें क्या एक और बात है, इसमें जो मेरी इंडक्शन मशीन होती है, आप डीसी मशीन देखो, ठीक है, कोई भी देख लो डीसी मशीन और इंडक्शन में कंपेयर करोगे तो क्या होता है, इंडक्शन मशीन उसमें क्या है, जो एयर गैप इज द मिनिमम इन एन इंडक्शन मशीन। आप सिंक्रोनस क्या होता है, बहुत ज्यादा एयर गैप होता है। मैं बताया था आपको 130 mm तक भी होता है, 70 mm तक भी होता है। क्यों, उससे मेरा एक्सेस थोड़ा बढ़ जाता है, लीकेज बढ़ जाता है थोड़ा, तो क्या होता है उससे एक्सेस इंक्रीज हुआ तो क्या है मेरा जो फॉल्ट होता है, तो फॉल्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। बाकी बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिंक्रोनस मशीन ले लो, डीसी ले लो, इंडक्शन ले लो, सबसे लीस्ट एयर गैप जो होता है ना वो मेरा इंडक्शन में होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है मेरी सिंगली एक्साइटेड मोटर, इसमें रोटर पे कोई एक्साइटेशन नहीं है, तो इसके बेचारे स्टेटर को ही बनाना है फ्लक्स। इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि मैं अपने रोटर में ज्यादा करंट इंजेक्ट करके अपना फ्लक्स एस्टेब्लिश कर लूं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इट इज सिंगली एक्साइटेड, दैट्स व्हाई द एयर गैप इज केप्ट एज मिनिमम एज पॉसिबल, ठीक है। इंडक्शन मोटर का मिनिमम एयर गैप होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट थिंग की, वो क्या मेरा लीकेज रिएक्टेंस। लीकेज रिएक्टेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होता है मेरा। देखो जैसे ट्रांसफॉर्मर से डिस्कस कर लेते हैं, अगर मेरा एक ट्रांसफॉर्मर है तो जो फ्लक्स मेरा प्राइमरी में तो है लेकिन सेकेंडरी में जाने से शर्मा रहा है, लाइक जो यहां से निकल के मेरा यहीं पे आ रहा है वापस, मीन्स ये सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक ही नहीं कर रहा। द फ्लक्स विच इज नॉट लिंकिंग ऑल द कंसर्न्ड वाइंडिंग्स इन ए ट्रांसफॉर्मर इज द लीकेज फ्लक्स। और जो लीकेज फ्लक्स होता है ना, इससे मेरे बनता क्या है, लीकेज रिएक्टेंस। मैंने आपको बता रखा है जो लीकेज फ्लक्स होता है वो एक्ट करता है एज ए चौक इन सीरीज। मीन्स अगर मेरा ये सर्किट है कोई लाइक दिस, तो लीकेज मीन्स लीकेज विल एक्ट एज एन XAL सीरीज रिएक्टेंस। इसमें क्या होगा मेरा, ये बस एक वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट करेगा, नथिंग एल्स, ठीक है। तो मेरा लीकेज रिएक्टेंस जो होता है वो क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट करता है। इट एक्ट्स एज एन चौक इन सीरीज। और क्यों होता है, जो मेरा फ्लक्स कामचोर है, जो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी को कट कर रहा है, सेकेंडरी को छू भी नहीं रहा, वो क्या है, लीकेज फ्लक्स, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा मेरे मोटर में, देखो जो फ्लक्स मेरा इस आर्मेचर कंडक्टर में करंट आया, तो कुछ फ्लक्स मेरा ऐसा भी तो होगा, कुछ तो होगा जो रोटर को कट करके आएगा लाइक दिस, ठीक है। लेकिन कुछ क्या होगा जो मेरा सीधा कंडक्टर से निकला और कंडक्टर के क्रॉस घूम गया लाइक दिस, ये क्या मेरा, दिस इज माई लीकेज फ्लक्स, दिस माई लीकेज फ्लक्स। इसमें बात करूंगा क्लोज में, तो यहाँ पे भी होगा अंदर, और यहाँ पे तो बड़े मजे से घूमेगा। क्यों, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे भी क्या है, आयरन, यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ पे भी आयरन है। ओपन में क्या था, सिर्फ इधर आयरन है, इधर आयरन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एयर। तो जो मेरा लीकेज फ्लक्स है उसको कहाँ से आना पड़ेगा, मेरे लीकेज फ्लक्स को एयर से क्रॉस करके आना पड़ेगा। लेकिन क्लोज फ्लक्स में तो मैंने दे दिया इसको आयरन की, भाई तू आ मजे से घूम इसमें आराम से, लीकेज इसमें। क्यों, आयरन का रिएक्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है आयरन का रिएक्टेंस एज कंपेयर टू एयर, सो इट विल प्रोवाइड ए इजी पाथ फॉर द लीकेज फ्लक्स, इजी पाथ फॉर द लीकेज फ्लक्स। अब बात यह है कि ट्रांसफॉर्मर में तो मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्मर केस में मेरे पास प्रोविजन है कि मैं अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग को उठा के ला सकता हूँ प्राइमरी के ऊपर। बट क्या आप ऐसा ही इसमें कर सकते हो इंडक्शन मोटर में, देखो मेरा लीकेज बिल्कुल जीरो हो जाएगा अगर आप एक काम कर दो। क्या काम कर दो, लाइक दिस, ये क्या मेरा ओपन कंडक्टर से स्टेटर में लाइक दिस, यहाँ पे क्या है मेरा कंडक्टर्स, आप अपने रोटर को बिल्कुल इससे चिपका दो लाइक दिस, मेरा लीकेज जीरो। लेकिन अगर मेरा एयर गैप दोनों के बीच जीरो हो गया तो क्या मेरी मोटर रोटेट करेगी, इट विल नेवर रोटेट, चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ, इट विल नेवर रोटेट। इतना ज्यादा हाई फ्रिक्शन होगा, मीन्स ऐसे रोटेट नहीं कर सकती, कोई पॉइंट ही नहीं बनता।
तो लीकेज तो मेरा रहेगा ही रहेगा। बट इन केस ऑफ ओपन स्लॉट्स, यहाँ पे क्या है मेरी एयर, तो ये एयर होगी, ये क्या होगी, इट विल प्रोवाइड हाई रिलक्टेंस। उसी वजह से क्या होगा मेरा, यहाँ पे लीकेज फ्लक्स क्या होगा, कम। माई लीकेज फ्लक्स विल बी लेस, माई लीकेज फ्लक्स विल बी लेस। और मेरा लीकेज इंडक्टेंस क्या होगा, व्हाट इज माई लीकेज इंडक्टेंस, इट इज द फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट। लीकेज फ्लक्स से जितना मेरा फ्लक्स लिंकेज हो रहा है पर यूनिट करंट, अगर लीकेज फ्लक्स कम है तो लीकेज इंडक्टेंस भी कम है, और लीकेज इंडक्टेंस कम है तो मेरा XAL लीकेज रिएक्टेंस भी कम होगा इन ए ओपन स्लॉट वाइंडिंग। लेकिन क्लोज में क्या मैंने बताया आपको, यहाँ पे क्या है, बड़े मजे से आयरन रख रखा है कि आ भाई तू घूम के जा मस्त अपना। नो रिलक्टेंस मीन्स आयरन का रिलक्टेंस क्या, वेरी वेरी लेस, तो जो मेरा फ्लक्स है वो बड़े आराम से घूमेगा। सो इन दिस द लीकेज फ्लक्स इज हाई, द लीकेज फ्लक्स इज हाई, लीकेज फ्लक्स हाई तो इंडक्टेंस हाई और लीकेज इंडक्टेंस हाई। सेमी क्या बोलेगा, हम तो भाई तुम दोनों के बीच में खड़े हैं। ओपन से तो देखो, ओपन में क्या है मेरा सबसे कम लीकेज है, तो ओपन से तो ज्यादा है इसका लीकेज इंडक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस, बट क्लोज से कम है। क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एयर गैप है, थोड़ा एयर गैप तो है इसमें, ज्यादा चलो ठीक है, यहाँ तो आयरन है, पर इसके बाद क्या है, उसके बाद तो थोड़ा एयर गैप है जो लीकेज फ्लक्स को क्या करेगा, थोड़ा अपोज करेगा, उसके लिए रिलक्टेंस को इंक्रीज करेगा। दैट्स व्हाई द लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द सेमी क्लोज विल बी ग्रेटर देन ओपन बट लेस देन क्लोज। और लीकेज फ्लक्स काम क्या करता है, इट एक्ट्स एज ए चोक इन सीरीज कॉजेस ए वोल्टेज ड्रॉप, कॉजेस ए वोल्टेज। तो इसमें मेरा क्या है, इसमें मेरा लीस्ट लीकेज रिएक्टेंस है, इसमें मेरा हाई लीकेज रिएक्टेंस है। इसमें क्या होगा मेरा मॉडरेट, इसमें होगा मेरा मॉडरेट। अब जो लीकेज रिएक्टेंस है ना, जहाँ पे मेरा बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा, जो सीरीज में आएगा लीकेज रिएक्टेंस XAL, तो जो करंट है, जब हाई करंट पास करेगा मोटर में, रेटेड करंट, तो क्या होगा, इट विल कॉज ए वोल्टेज ड्रॉप ऑफ IA इंटू में XAL। क्या मेरी ये क्रिएट करेगा मेरी वोल्टेज ड्रॉप। इसलिए मेरी मोटर क्या है, ये मोटर मेरी नॉट सो पावरफुल। इस मोटर का क्या एडवांटेज है, इस मोटर का सिर्फ एक एडवांटेज है, वो क्या है कि इसका बस पावर फैक्टर बढ़िया है, बस इसका पावर फैक्टर बढ़िया है। बाकी क्या है, मैं इसको देख के मेंटेनेंस भी नहीं कर सकता, विजुअल इंस्पेक्शन भी नहीं कर सकता। एक और नुकसान है क्या, कूलिंग। हाउ विल यू कूल ए कंडक्टर दैट इज कंप्लीटली एनक्लोज्ड इन आयरन कोर। यहाँ पे क्या मेरा ओपन है, मैं यहाँ से अगर एयर भी छोड़ दूंगा इस खाली गैप से, तो एयर क्या होगी, इस सारे कंडक्टर के ऊपर से हीट को निकाल ले जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो मेरे कंडक्टर क्या है, जेल में बंद है एक तरह से बिल्कुल अंदर, इसमें से हीट आप कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे। सो कूलिंग इज ए बिग प्रॉब्लम इन द क्लोज स्लॉट्स। तो अगर मैं कूलिंग की बात कर लूँ यहाँ पे लगे हाथ, तो कूलिंग इज प्रॉब्लमेटिक, कूलिंग इज डिफिकल्ट, कूलिंग इज डिफिकल्ट। और ओपन में क्या है, खुला आसमान, ये हंसी वादियां, ये खुला आसमान। क्या है, यहाँ से आराम से आप कितनी एयर पास करो, कंडक्टर के ऊपर से जाएगा, सारी हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। सो कूलिंग इज इजी। और मुझे बड़ी बड़ी मशीन में कौन डिसाइड करता है मेरा, अगर कूलिंग अच्छी है तो मेरी मशीन अच्छी है। इसका क्या है, ये तो कहता है भाई हम तो सेंटर में रहते हैं, मॉडरेट, दोनों की अच्छी बुरी दोनों खूबी ले लेता है, और ये रहता है मेरा मॉडरेट। अच्छा, इसमें क्या है, मेरी वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, हाई लीकेज रिएक्टेंस है तो हाई वोल्टेज ड्रॉप। इट इज द मोटर डिजाइंड बाय द क्लोज स्लॉट्स इज नॉट सो पावरफुल। मोटर या फिर जो भी मशीन, इसमें क्या है, लीस्ट XAL, दैट मीन्स इट हैज मोर पावरफुल, दिस मोटर इज मोर पावरफुल, दिस मशीन इज मोर पावरफुल। ठीक है, ये क्या मेरा, ये तो फिर से कह देगा कि हम तो भाई मॉडरेट रहते हैं, ओपन से तो कम पावरफुल है लेकिन क्लोज से तो अच्छे ही हैं। अच्छा, ये इतने डिफरेंस हो गए। एक डिफरेंस की बात तो कर लेते हैं थोड़ा टेक्निकल की। मेरा क्या है, स्लॉट हार्मोनिक्स, स्लॉट हार्मोनिक्स। थोड़ा इसलिए मैं आपको फिर से डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। लाइक दिस, स्टेटर है मेरा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये भी स्टेटर है, लाइक दिस, यहाँ पे कंडक्टर है, यहाँ पर कंडक्टर है, यहाँ पर कंडक्टर है, स्टेटर है, एयर गैप, ठीक है। इन दोनों में मैं क्या करता हूँ, कंडक्टर प्लेस कर देता हूँ लाइक दिस। स्लॉट हार्मोनिक्स क्या होते हैं, जो हार्मोनिक्स मेरे स्लॉट की वजह से इंड्यूस हुए। दो चीज देखनी है, क्या है यहाँ पे, स्लॉट, टीथ, ये क्या है मेरा स्लॉट। स्लॉट में क्या है मेरा, कॉपर, टीथ में क्या है मेरा, आयरन और स्टील। यू नो द परमियाबिलिटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन द परमियाबिलिटी ऑफ कॉपर। परमियाबिलिटी ज्यादा है तो इसका जो रिएक्टेंस होगा स्टील का, दैट विल लेस देन द कॉपर। अगर मेरा सेम एमएमएफ की वेव, मेरा सेम आरएमएफ अगर इससे क्रॉस कर रहा है दोनों से, तो जब वो कॉपर के ऊपर होगा तो क्या होगा, उसका फ्लक्स क्या होगा, द फ्लक्स विल बी लेस ऑन द कॉपर, कॉपर फ्लक्स लेस होगा। लेकिन जैसे मेरे फ्लक्स की वेव कहाँ आएगी,
आयरन के ऊपर, आयरन का रिलेटेंस क्या कम, द फ्लक्स विल बी हाई इन द आयरन। मेरे आयरन में फ्लक्स ज्यादा होगा, कॉपर में कम होगा, आयरन में ज्यादा, कॉपर में कम। एक रीजन क्या है, रिलक्टेंस, और दूसरा क्या है, जहां पे मेरे कंडक्टर्स रखे हुए हैं, जहां पर मेरे कंडक्टर्स रखे हुए हैं वहां पे क्या है मेरा एयर गैप ज्यादा, इफेक्टिव एयर गैप हियर इज मोर, यहाँ पे क्या है लेस। जहां पे ज्यादा एयर गैप है वहां पे क्या है, वहां पे रिलक्टेंस क्या है मेरा ज्यादा, रिलक्टेंस ज्यादा तो मीन्स वहां मेरा फ्लक्स जो होगा वो फर्दर लेस, लाइक दिस। यहाँ मेरा फ्लक्स अच्छा खासा होगा, यहाँ पे लेस। सो द वेरिएशन इन द फ्लक्स, ये क्या होता है मेरे, देखो रोटर की पेरिफेरल स्पीड क्या होती है, वेरी हाई। अगर मेरा रोटर 3000 आरपीएम पे घूम रहा है, दैट मीन्स 50 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, एक सेकंड में ये चीज यहाँ से घूम के यहीं पे आएगी कितनी बार, 50 बार। सो दीज आर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स, इनको हम बोलते हैं स्लॉट हार्मोनिक्स। क्यों आए, क्योंकि मेरी मशीन में क्या है, स्लॉट्स में क्या आयरन, यहाँ पे क्या है स्लॉट्स में क्या कॉपर, टीथ में क्या आयरन। ड्यू टू डिफरेंस ऑफ मटेरियल प्लस में डिफरेंस ऑफ द एयर गैप, स्लॉट हार्मोनिक्स कम इन माई मशीन। अब ये ओपन स्लॉट में क्या है मेरा, सबसे ज्यादा वेरिएशन होगा, क्यों, यहाँ पे इफेक्टिव एयर गैप ज्यादा है, यहाँ पे कम है। सो इन दिस द स्लॉट हार्मोनिक्स आर हाईएस्ट, द स्लॉट हार्मोनिक्स आर हाईएस्ट। इसमें क्या होंगे मेरे, इसमें मेरे लीस्ट होंगे, क्यों, इसमें क्या मेरा कांस्टेंट एयर गैप, और समय क्या आयरन मिल रहा समय पहले, और बाद में बीच में थोड़ा सा कॉपर है बस, ठीक है। तो उस कॉपर का लीस्ट इफेक्ट होगा, पहले तो आयरन है यहाँ पे इतना, इतना भी आयरन है, इतना भी आयरन है, इतना भी आयरन है, एयर गैप होगा कांस्टेंट, तो बहुत लीस्ट इफेक्ट होगा इसमें स्लॉट हार्मोनिक्स का, होगा बट बहुत कम होगा। सो लीस्ट इफेक्ट इसमें क्या है, ये तो एज यूजुअल कह देगा, हम तो भाई न्यूट्रल रहने में पसंद करते हैं, हम करते हैं मॉडरेट प्रोवाइड। इन दिस द इफेक्ट ऑफ स्लॉट हार्मोनिक्स इज मॉडरेट। आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन ओपन क्लोज एंड सेमी क्लोज स्लॉट्स। नाउ प्रैक्टिकली क्या होता है मेरा, जब मैं यूज करता हूँ मशीन, हमेशा ओपन स्लॉट की मशीन यूज करता हूँ, क्यों, मेंटेनेंस में इजी है, विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं, और कूलिंग आसान है, प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट लीकेज फ्लक्स कम है उसका, लीकेज रिएक्टेंस कम है उसका, जो सीरीज में चौक आएगी उसका लीकेज रिएक्टेंस कम है, तो सीरीज की वोल्टेज ड्रॉप कम है, माई मशीन इज मोर पावरफुल विद द ओपन स्लॉट्स। ठीक है, तो अभी क्लास रोकते हैं यहीं पे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी द वाइंडिंग ऑफ माई 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, उसके बाद अपना आगे चलेंगे, रोटर को पढ़ेंगे, और बाद में धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट।